जिस क्रम से आएंगे कैसे बैठेंगे यहाँ
बाद में आगे आना अच्छा नहीं। इससे ज्ञानावरणी कर्म का आसरा बंद हो सकता है। बच्चों तुमको क्या बनना, मूर्ख बनना है कि बुद्धिमान बनना है? आवाज नहीं आ रही। तुमको नरक जाना कि मोक्ष जाना है? अच्छा बनना कि बुरा बनना है? अच्छा बनना है, मोक्ष जाना है, बुद्धिमान बनना है, तो अपने को कभी भी बाद में आकर आगे नहीं बैठना। समझ आ गया? इससे स्वाध्याय में व्यवधान उत्पन्न होता है। अपन समझदार है, ठीक है ना? अब एक बात बता रहे हैं, एक चिट्ठी मिली हमको, सुना दें। वो ये था कि 5-10 मित्र मिलकर के गोट करने गए थे। गोट जानते हैं आप लोग? अच्छा ठीक, अलग अलग होना ठीक। देखो अंग्रेजी में जिसको पिकनिक बोलते हैं ना, उसको प्राकृत में गोट बोलते हैं, है ना? अब गोट क्या होता, गोष्ठी क्या होती है, तो बाद में समझ आने में बताएं। अभी तो ये हो रहा है कि वो गोट मनाने गए, समय निश्चित किया था, जैसे आपको बताया कि 8 बजे पूजन करने आना है। कोई 8 बजे आया, कोई 8:10 पे आया, कोई 8:05 पे आया, कोई 8:30 पे आया। फिर क्या हुआ, एक बच्चा था, उनमें से वो बहुत विलंब से आया। फिर लग रहा था कि उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो गड़बड़ हो जाए, गाड़ी निकल जाएगी। तो फिर एक पत्र लिख करके बस स्टैंड की दुकान पर छोड़ दिया। ध्यान से सुनना, वो अच्छी चिट्ठी है। वो चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर छोड़ दिया। उसमें लिखा था, भैया हमने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, बहुत इंतजार किया, जब आप नहीं आए अंत तक तो हम लोग चले गए। चिट्ठी पढ़ करके आप ऐसे हमारे पास तक आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर क्या हुआ, बहुत विलंब से आने वाला मित्र आया और दुकानदार से चिट्ठी मिली। उसने पढ़ करके उसे रास्ता मालूम हो गया। वो बाद में सही वो अपनी मंजिल पर आ गया। अब मतलब क्या, इसी प्रकार से हम लोग अनादिकाल से, कब से? अच्छा मेरे बताओ बच्चों, आप शरीर हो कि आत्मा हो? बोलो, आप पुद्गल हो कि जीव हो? आप जीव है कि पुद्गल है? जीव है। अब सुनो, अब जीव है कब से? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। एक बात अपन पक्की करते जाते हैं, ठीक है? इसमें कोई शंका तो नहीं, कोई डाउट? ये अच्छा। अब सुनिए, तो हम अनादि से, जब से तीर्थंकर है, जब से सिद्ध भगवान है, तब से हम भी है। तो क्या हुआ, पूर्व में वो भी अपने समान थे, तीर्थंकर, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान। उन्होंने जिन्माणी रूपी चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ करके वो मोक्ष पहुंच गए। उन्होंने अपने को समझाया था, समवसरण में ऐसे अपन लोग बैठे थे, चलो चलो, हमने उनकी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। बड़े दयालु थे, कृपालु थे। वो जब मोक्ष जा रहे थे ना, उन्होंने मोक्ष जाने के लिए एक चिट्ठी लिख करके रख दी। क्या? ये चिट्ठी लिख के रख दी
अब क्या उन्होंने कह दिया इसको पढ़ लेना और हम मोक्ष भी मिल जाएंगे आजादी। अब कितने लोगों को मोक्ष जाना है ये बताओ? सबको जाना है? आधी जगह लो, हाँ पीछे के सामने, हाँ पहले आप जाइए ना, बाद में हम जाए। आपको चक्की पढ़ने की बात आई तो अपने को पढ़ना है, सुनना है। आप पाठशाला आते हैं, पाठशाला में क्या पढ़ते हो? मोक्ष जाने की चिट्ठी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मगर रोज रोज आओगे तो चिट्ठी की भाषा समझ में आए। अब तो चिट्ठी में ये हमारा समाधि तंत्र नाम का शास्त्र भी है, उसमें क्या बोला जा रहा है? आज श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, वो पाठशाला के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। जिनके पास शास्त्र है वो खोलकर देखना, नहीं है पीडीएफ में देख लेना, और नहीं है कान हमको दे देना और सुनने में आपको आ जाएगा। चलते हैं अगला श्लोक को पढ़ने के लिए। क्या कह रहे? ननु किसी ने पिछले शंका की, निष्कलेतर रूपम आत्मानम नतवा भगवान किम करसती दिया। पूजा आपने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, अब भाई नहीं करना कोई भी। आपने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, फिर अनंत भगवान को नमस्कार किया, निकल परमात्मा को नमस्कार किया और सकल परमात्मा को नमस्कार किया। सुना बच्चों? निकल परमात्मा किसे कहते हैं? सिद्ध परमेश्वरी को निकल परमात्मा कहते हैं। किसे बोलते हैं? तेरा अच्छे बेटा, बूढ़े हो तुम लोग, भगवान कैसे बेटे कैसे बेटा सब लोग बच्चों देखो, भगवान बनना है ना, अभी से ट्रायल करो, कमर सीधी करो, इधर उधर मत देखो, गर्दन नहीं हिलाओ। मैं बोल रहा हूँ निकल परमात्मा किसी के लिए सिद्ध परमेश्वरी को निकल परमात्मा। क्यों? उनका शरीर निकल गया तो निकल परमात्मा आ गए। और सकल परमात्मा किसे बोलते हैं? जिनका शरीर अनंत भगवान को बोलते हैं। ऐसे निकल परमात्मा को, सकल परमात्मा को नमस्कार करके आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? उसका उत्तर पूज्यपाल स्वामी अपने को देने जा रहे हैं। बच्चों, आपने परम पूज्य आदर्शरी को देखा है? आदर्शरी का मतलब बोलो। देखो पीछे वालों, हमारे आचार्य महाराज ऐसे पृथ्वी के धनी थे, उनका नाम उच्चारण नहीं करना पड़ता। हमने कहा आचार्य श्री और बच्चों ने विद्यासागर जी महाराज। ऐसे ही हमारे स्वामी सागर जी महाराज। अब सुनो, जैसे आचार्य श्री थे, ऐसे आचार्य स्वामी सागर महाराज जी, वैसे ही आज से 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाल स्वामी हुए। अब पूज्यपाल स्वामी ने सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, अनंत भगवान को नमस्कार करके अब क्या बोल रहे हैं सुनो, बहुत ही उपयोगी विषय है। आज पूरा सुनना अपने को। क्या कहते हैं? सुनते सुनते लिंगे। इतनी लोग आवाज कम क्यों आ रही है? लेंगे मेरी आवाज सुनने में आ रही है ना? फिर शास्त्र की क्या आवश्यकता? मेरे को कान दे दो, मुंह में ताला लगा दो, सब सुनने में आएगा। सब बच्चों ताला लगा दिया, मुंह में ताला लगाओ, चाबियां रख दो, ठीक है? तो ताला लग गया। बहुत अच्छे बच्चे। ऐसे बच्चे जो दिशा में हम दिख रहे हैं, ऐसे तो कहीं नहीं मेरे हमारे लिए होता।
बोलेंगे आपको दोहराना है। यथात्म शक्ति, यथात्म शक्ति, समाई तांदा, समाई तांदा, धर्मेण, धर्मेण, धर्मक, धर्मक, समीक्ष, समीक्ष, कैवल्य, कैवल्य, सुखस्पल्याम, सुखस्पल्याम, विवेक, विवेक, महात्मान, महात्मान, मताभिधासे, मताभिधासे। बहुत अच्छा। सुनते लेंगे किताब में शक्ति, सुनते लेंगे किताब में शक्ति, समाई तांता करने निशाम्य, समाई तांता करने निशाम्य, समीक्ष केवल सुखस्पल्याम, समीक्ष केवल सुखस्पल्याम, विविध नामान मताभिधासे, विविध नामान मताभिधासे, श्रद्धेन लेंगे ताप शक्ति, समाई तांता करने निशाम्य, समीक्ष कैवल सुखस्पल्याम, विविध नामान मताभिधासे। हाँ, पढ़ो क्या बोल सकते हो? बहुत अच्छा। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, सुन रहे आप लोग? जैसे हमारे पाठशाला के बच्चों ने प्रतिज्ञा की, क्या किए? हम प्रतिदिन पाठशाला आएंगे। क्या प्रतिज्ञा किए? आवाज क्यों नहीं आ रही? गड़बड़ है देखो। क्या प्रतिज्ञा किए? हमारे पाठशाला के शिक्षकों ने प्रतिज्ञा, हम रोज पाठशाला आएंगे समय से, ठीक है ना? बोलो ना। क्या प्रतिज्ञा किए? रोज समय पाठशाला आएंगे। उसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने भी प्रतिज्ञा की। क्या किए? सुनिएगा। नमस्कार कर लिए अब अथ। हाँ, अहम में श्रुतेन अनेक जन्माणी के माध्यम से, लिंगेन मतलब हेतु युक्ति उदाहरण आदि के माध्यम से, यथा आप शक्ति अपनी अंदर की शक्ति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, समाहित अंतःकरणे अपने मन को स्थिर करके, अपने मन को समझो चंचलता से दूर करके, सम्यक समीक्ष अच्छी तरह से देखकर जान करके, केवल सुखस्पल्याम, केवल ज्ञान, केवल सुख को प्राप्त करने के लिए, विवेकतम आत्मानम, जो केवल ज्ञान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए बच्चा सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? एक बच्चों को एक काम क्या बात कर रहे हैं? सवाल टीचर लोग बीच बीच में बता दो। हाँ, जो व्यक्ति आपस में बात करेगा उसे खड़ा करके ताली बजा सकते हैं। इसी सुना, जब मुंह में ताला लग गया बोलना नहीं, सुन रहे ना? कभी भी चिलवाड़ी का स्वाध्याय होता है, बीच में बोलेंगे तो ज्ञाना बढ़नी कर्म का बंद होगा। कुछ पूछना है, सामने जो बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनसे पूछना। यहाँ कहना है केवल सुखस्पल्याम, जो आत्मा के सच्चे सुख को चाहते हैं। आप लोग सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? तो सुख चाहते हैं तो सुख चाहने वालों को विवेकतम आत्मानम,
हम शुद्ध आत्मा का अथवा जो राग द्वेष से रहे थे, जो शरीर से रहे थे, जो जाना वर्णी आदि कर्म से रहे थे, ऐसे आत्म तत्व को अभी धास से बदलाऊंगा कहूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? पूज्यपाद स्वामी की प्रतिज्ञा है। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात यह बता रहे हैं। वो कह रहा है मैं अपनी शक्ति के अनुसार, सबकी अपनी अपनी शक्ति हो सकती है। क्या क्यों? किसी की ज्यादा समझने की शक्ति होती है, किसी की कम समझने की शक्ति होती है। शक्ति जैसी भी हो उसके माध्यम से आगम निर्माणी को पढ़ के आप जिनवाणी को जानते हैं। जिनवाणी का जन्म आगम है। आगम में 3 अक्षर हैं, आ गा मा। आ यानी आप भगवान, गाने गणधर और माने मुनि, जो आप के द्वारा कही गई और जो गणधर के द्वारा सुनकर ग्रंथ के रूप में बनाई गई और जो मुनियों की तरफ मनन को प्राप्त हुई, ऐसी जिनवाणी को आगम कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बेटे आचार्य कुंद स्वामी हुए। सबने नाम सुना होगा। किनका नाम? कुंद स्वामी। ऐसे आचार्य महाराज थे, ऐसे विद्वत के धनी थे, जिनका नाम लेते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्या? वे कुंद स्वामी दिगंबर आचार्य थे, और इससे ही हमारे वीतराग धर्म की पहचान है। अब सुनिए, वो कुंद स्वामी सामान्य मुनि महाराज नहीं थे, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही तपस्वी थे। उनकी तपस्या को देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए। कौन हो गए? इनकी तपस्या को देख करके क्या? जरा ऐसा बोलो बच्चों, अपने आगे पहुंचे लोगों को नींद आकर जग जाए। जो बाहर है ना, या नहीं है, उनको पता लग जाए कि चातुर्मास दिशा में प्रारंभ हो गया। कहाँ चालू हो गया? प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? क्या हो गया? बहुत अच्छा। अब सुनिए, अब कुंद स्वामी से कौन प्रसन्न हुए? देव देवियां प्रसन्न हुए। अब वो तो बहुत वीतरागी सत्य थे, अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें कोई पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तत्व चर्चा और पूर्ण चर्चा ही उनका जीवन था। आत्मा का ध्यान करते थे, पंच परमेश जी का ध्यान करते थे, और जिनवाणी का स्वाध्याय करते थे, अध्ययन करते थे। तो फिर क्या होगा? देवता प्रसन्न हो गए और उनको हटाया। किनको हटाया? कुंद स्वामी को हटाया। और हटाकर वो जब गए आर्यखंड भरत से उठा करके आकाश मार्ग से विदेश ले गए। कहाँ ले गए? विदेश क्षेत्र ले गए। वहां क्या था? वहां परम पूज्य श्रीमंदर स्वामी का समावेश लगा हुआ था। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, वो जाकर बैठ गए। अब सुनो, यहाँ तो अपन लोगों की शरीर की ऊंचाई कितनी है? किसी की 4 फुट है, किसी की 5 फुट है, किसी की 5.5 फुट है, किसी की 6 फुट है। इससे अधिक तो नहीं है ना। वहां के लोगों की ऊंचाई शरीर की 3000 फीट थी। कितनी? कितनी थी? 3000 का मतलब 2000 हाथ।
2000 आता मतलब 500 धनुष, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं अथवा 6 फीट होते हैं। तो कितने ऊंचे लोग थे बाबा? बोलो 500 धनुष ऊंचे लोग, 3000 फीट के थे। अब उनके सामने सोचो 3000 फीट कितने ऊंचे हो गए, और 6 फीट में क्या ऐसे लग रहे थे, ऐसे सुनो तरबूज के बीच में इलायची, तरबूज के कद्दू के पौधे में इलायची रखी हो, ऐसे लग रहे थे। तो एक वहां पर बाजू में मुनि महाराज बैठे थे, क्योंकि ये भी मुनि राज के कोठे में बैठे थे। अपन लोग तो अनुशासन नहीं रखते सना, यहाँ तो माता मेरे भाइयों के बीच में बैठ जाती है, भाई माता बहनों के बीच में वहां बिल्कुल व्यवस्थित टेबल लगी ना, बीच में इस बड़े मणि की दीवार होती है और 12 सभाएं होती है, सब अपनी अपनी सभा में बैठते। मुनि महाराज अपनी सभा में बैठते हैं, श्रावक अपनी सभा में बैठते हैं, देव देवों की सभा में बैठते हैं, देवियां देवों की सभा में बैठती हैं, यहाँ तक कि पशु भी अपनी सभा में बैठते हैं। अब सुनो, तो श्रीमंदर स्वामी से पूछा कि ये बता इलायची के आकार के कौन है? ऐसा लग रहा ये तो व्यक्ति है। तो उन्होंने बताया सुनो, इलायची नहीं, ये तो भरत क्षेत्र के आर्य खंड के भारत देश के आचार्य कुंद गोस्वामी और भरत के क्षेत्र में अभी पंचम काल है, वहां शरीर की ऊंचाई कम होती है। फिर क्या हुआ? और कुंद गोस्वामी ने वहां जाकर के आज तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी की दिव्यधनी का स्मरण किया, ध्यान से सुना और सुनकर के आए तो उनको इलायची जैसे लग रहे थे वो सबके बीच में। तो उनकी आचार्य कुंद की एक संज्ञा हो गई, एलाचार्य बना दिया। अब समझिए, वो यहाँ पर आए और आकर उन्होंने साधना की रचना की। उनकी उम्र 84 वर्ष की थी। कितनी थी? 84 जानते हो? 84 ईयर। क्या बच्चों? बड़े अच्छे बच्चे मिलते आपको। सुनो, एक बार क्या होगा, एक बच्चे से पूछा क्या तुम ऐसी कक्षा में पढ़ते हो? तो वो समझा नहीं। अगर बांटे जो क्लास, उसने कहा 4th क्लास। तो हमने कहा भैया 4th को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ चुपचाप हो गया, तो मम्मी से पूछ के बताए। ऐसी पढ़ाई होती है। एक बच्चा और मिला, हमको नहीं, कोई महाराज को आपको महाराज सुनाया था, उससे पूछा बेटा तुम ऐसी कक्षा में पढ़ते हो? उसने कहा 6वीं कक्षा में पढ़ते हैं। कौन सी में? तो महाराज ने पूछा हिंदी माध्यम से पढ़ते हो? उसने कहा नहीं महाराज जी, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। तो महाराज ने पलट के पूछा फिर आपने 6वीं क्यों बोला, 6 क्यों नहीं बोला? तो बच्चे महाराज जी हमको लगा आपको अंग्रेजी नहीं आती। इतने अच्छे बच्चे होते हैं। सुनो, यदि आप लोगों को ध्यान रखना, अंग्रेजी की बात बड़ी गड़बड़ होती है। अंग्रेजी बोलना नहीं आता, भारत के लोगों को हिंदी लिखना नहीं आता, उसका नाम अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई है। एक कविता लिखी थी हमने, उसमें एक अंतरा सुना है आपको कि मात पिता दी सब बच्चों के रक्षक नाथ कहते। ध्यान से सुनो बच्चों, मात पिता दी सब बच्चों के रक्षक नाथ कहते। बुरे दिवस भी हो बच्चों के हरदम साथ निभाते। नया वर्षे कौन हमारा
उसको नहीं बताते अंग्रेजी का नया वर्ष है, अब भी आप मनाते। तो आगे लिखा था अल्पकाल में बच्चों को पढ़वाते, प्ले स्कूल में बच्चों को भिजवाते, अंग्रेजी की स्कूलों में हिंदी कहाँ पढ़ाते, अंग्रेजों का नया वर्ष अब भी आप मनाते हैं, अब भी आप मनाते हैं। अंग्रेजी हमने पाठशाला वालों को बताया है, पाठशाला में अंत के 15 मिनट में पढ़ाना नहीं लिखवाना है। अच्छे शास्त्र आचार्य मुनि तीर्थक्षेत्र इनका परिचय लिखवाना, इससे हिंदी भी आएगी, लिखने में सुधार भी होगा, बात बनेगी। तो यह बात चल रही है प्रतिज्ञा पूज्यपाद स्वामी ने की, क्या की? मैं अपनी शक्ति के अनुसार अपने चित्त को स्थिर करके मन को एकाग्र करके सुरते रहेंगे, मतलब जिनवाणी के माध्यम से आगम को पढ़ करके, और लेकिन हेतु युक्ति के माध्यम से मैं आत्मा की चर्चा करूंगा। पाठशाला के शिक्षक भी हैं, सुनो, सबल शिक्षक को होता है जो कक्षा में पढ़ाना है वो पहले पढ़ के आता है, इसलिए अपने को ये समझना है। अब इस पूज्यपाद स्वामी की कीर्ति समाधि तंत्र को और स्पष्ट करने के लिए, पूज्यपाद स्वामी की ग्रंथ को स्पष्ट करने के लिए आचार्य प्रभुचंद्र महाराज ने उस पर कमेंट्री लिखी है। टीका कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा। बच्चों कमेंट्री जानते हो आप लोग? कमेंट्री क्या होती है? कमेंट्री आईपी वगैरह नहीं देखा आप लोगों ने? होता ना, कमेंट्री होती है मतलब व्याख्या, टीका जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी श्लोक जो पढ़ा उसकी टीका कमेंट्री हो रही, सुनो। अर्थ इष्ट देवता नमस्कार कर्म अनंतरम, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को नमस्कार करके इसके बाद अभिधास से कथिष्य मैं कहूंगा, बतलाऊंगा। कब? किसको बतलाऊंगा? विविक्तम आत्मानम, अर्थात कर्म मल रहितम जीव स्वरूपम, कर्म रहित जीव के स्वरूप को। सुनो बच्चों, अरे क्या कह रहे हैं? मैं कर्म रहित जीव के स्वरूप को बतलाऊंगा। अपनी आत्मा जो है ना, क्या है? अमूर्त स्वभाव वाली, शरीर की संतति होने से वो मूर्त रूप में व्यवहार में बतलाई गई। तो यहाँ की रहे विविधता माने सबसे अलग, शरीर से अलग, ज्ञानावरणी आदि कर्मों से अलग, राग देश आदि से अलग, मैं अब आत्मा के स्वरूप को बदलाऊंगा। कदम अभिधा से कैसे बदलाऊंगा? आत्मशक्ति अनधिकृत, अपनी शक्ति का उल्लंघन नहीं करते हुए। कई बच्चे आते हैं, महाराज हमको टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमें नीट की परीक्षा देना है, हमें जेई को निकालना है, हमको पीएचडी करना है, हमको ईपीएचडी करना है। तो भैया करने को तो मना नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हो वो भी मना नहीं, मगर मेहनत करने से ही सफलता मिलती ऐसा नहीं, भाग्य भी अनुकूल होना चाहिए। इसलिए अपने को अपनी शक्ति के अनुसार परिश्रम तो करना चाहिए, मगर पीछे नहीं पड़ना चाहिए। रोज मंदिर भी जाओ, भगवान का अभिषेक देखो, अभिषेक करो, पूजन करो,
साथ स्वाध्याय करो, पाठशाला भी ये बहुत गड़बड़ बात है माता पिताओं की कि बच्चों को सब जगह भेजते हैं, क्या कभी विदेश भी भेजते हैं मगर पाठशाला नहीं भेजते। अब सुनो, माता पिता लोग सुन रहे, आप अपने बच्चों को स्कूल कोचिंग भेजते हो, क्यों? वो तरक्की कर ले, मतलब हमारा बच्चा ऊंचा पद प्राप्त कर ले, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाए, मगर याद रखो बिना पुण्य कर्म के आपका परिश्रम भी काम करने वाला नहीं। अब सुनिएगा, तो आप बिना पुण्य की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो, मगर जो बच्चे पाठशाला पढ़ने आते हैं, सुनो, पाठशाला में आधा घंटा भी निकालते हैं, उनका ज्ञाना वर्णी कर्म का चौगम ऐसा होता है। हमने देखा यदि जो पाठशाला पढ़ने नहीं आते उनके लिए 70 नंबर आते हैं, तो पाठशाला वालों के 95 नंबर आते हैं। आप अनुभव कर लेना। और दूसरा मैं बताऊं, अभी हमारा गर्मी का प्रवास उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में हुआ था। वहां एक बिटिया MPPSC पास करके DSP में पोस्टिंग की हुई। अब वो DSP सुना ध्यान से, वो बिटिया DSP बनी, आपका पढ़ाई करने से बनी, पढ़ाई करने से तो बनी, मगर उसमें पाठशाला का बहुत बड़ा योगदान था। कैसे था सुनो ध्यान से। ये बच्चों, ये बॉक्स बॉम्ब कर लेना, कराटे कर लेना। अब फिर क्या था, उसी बिटिया ने हमको सुनाया, जब मौखिक परीक्षा की इंटरव्यू था तो जो अधिकारी पूछने आए तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या? उसने अपना नाम बताया, अपना सरनेम बताया। आप जैन हैं? यस सर, हम जैन हैं। अच्छा ये बताओ, कोई मंत्र सुनाओ। उसको रोमोकाल मंत्र आता था, वो पाठशाला पढ़ती थी, उसे पता था रमोकाल मंत्र पढ़ते तो विनय के साथ पढ़ते। तो उसने कहा सर, यदि आप मेरे को जूते और मोजे उतारने की अनुमति दे दें तो मैं अभी मंत्र सुनाने को तैयार हूं। और ऐसे ही उस बिटिया ने कहा, अधिकारी कितने प्रसन्न हुए कि देखो इनको अपने धर्म के प्रति कितना सम्मान है, कितना रिस्पेक्ट है। और उस बच्ची को पूरे नंबर दे दिए गए और उसका DSP की सिलेक्शन हो गया। यदि आपके बच्चे पाठशाला नहीं आते, आपको लगता है पाठशाला में भविष्य नहीं है, तो आप जानो, मैं तो कहूँगा, अपना अनुभव बताऊंगा, यदि आज के बच्चे का यदि भविष्य है तो पाठशाला में ही, अन्यत्र नहीं। कोई पाठशाला में क्या मिलता है? मैं कहता हूं दुनिया में पाठशाला को छोड़कर काम मिलता ही क्या? इसलिए लौकिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हो अथवा आप व्यवहारिक क्षेत्र, पारमार्थिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हो, कभी भी अपने बच्चा बच्ची को पाठशाला से दूर मत रखना। लाखों करोड़ समस्या हो, व्यस्तता हो, पाठशाला से दूर मत रखना। जितनी जिम्मेदारी से बच्चों को स्कूल को से छोड़ के आते हो, उससे भी 1000 गुनी जिम्मेदारी से अपने बच्चे को पाठशाला छोड़ के आना चाहिए। इससे क्या होगा? तो कुंत गोस्वामी की मैं एक बात बता रहा था, उन्होंने श्रीमद परमात्मा को सुना और सरकार यहाँ पर ताड़पत्र में, सुनो, हमारे जमाने में स्लेट बत्ती भी लिखते थे, आप लोग किस पे लिखते हो? कॉपी पेन पे लिखते हो, मगर इसके पहले ताड़पत्र पे आचार्य महाराज शास्त्र लिखते थे। अब सुनो, हमारे जमाने में
काली स्लेट होती थी, उस पर सफेद लिखते थे। हम काले को सफेद करते थे। तो आप बच्चों, तुम लोग क्या करते हो? सफेद कॉपी भी काला काला करते हो। मतलब हम काले को सफेद करते थे तो सफेद को काला करते हो। ये विकास। मगर आचार्य महाराज ने ताड़पत्रों को लिया और साथ लिखना प्रारंभ कर दिया। जो श्रीमंदर परमात्मा से सुना था वो शास्त्र में लिखने लगे। तो उन शास्त्रों में जो लिखा उसमें एक कथा मुझे याद आ रही है, आपके बीच में बदला था। क्या सुनो? वो गाथा क्या है सुनिए। जिर्पयणो सैमिणं विषय सुई विणीरम अमी भूयं जलमरण वायर्णं खैकर्णं शब्दो काणं। क्या कहते कुंद महाराज? एक अष्टपौर की गाथा है और इसमें कह रहे हैं इणम जय मैणम ओसाम, ये जिनमाणी रूपी औषधि, जिनमाणी रूपी औषधि एक विषय सुख रूपी विकार को निकालने वाली होती। आयुर्वेद में उपचार होता है। यदि किसी को कब्जी हो गई, अपच हो गया और लंबे समय पेट साफ नहीं हो रहा, परेशान है, उसको दवाई देकर के पुराना मेल को निकालवाया जाता है। उससे उसको फिर सुख की प्राप्ति होती है। और ये जिनमाणी रूपी औषधि क्या है? डॉक्टर चिकित्सक तो आपके पेट को साफ करता है, सुनो, मगर आचार्यों ने वाणी लिखी है ये जिनमाणी साफ ये अपने आत्मा के विकार को निकालने वाली है। और किसी अमीर हुआ एक अमृत स्वरूप है। क्या सुन रहे? आप लोगों ने अमृत शब्द सुना होगा। क्या शब्द? अमृत सुना होगा। वो क्या कहीं मिलता है? विदिशा में इतनी दुकान है, इतने बाजार है, कहीं मिलता है अमृत? भैया अमृत मिलता है? बोलो, नहीं मिलता है ना। याद रखो, आपने सही जगह खोजने की। अमृत मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। वो अमृत वो बाजार की दुकान में नहीं, वो तो मंदिर की पाठशालाओं में मिलता है। ये पीछे वालों को अच्छा नहीं लगा क्या? बच्चों ने तारीफ बताई, नहीं बताई। आपने बताया, अब आपकी दादी मम्मी को कहना वो हाथ घर पे रखी आई, तारीफ नहीं बजाएंगे। आपने कहा ये अमृत का मिलता है, मंदिर में लगने वाली पाठशाला में मिलता है। आप विदिशा तो चातुर्मास करने पहले आए, किंतु इसके पहले आपके पड़ोस में गंज बासुदा में भी चातुर्मास हुआ था। क्या हुआ था कि नहीं? पता बासुदा वाला हुआ था। अब सुनिए, हमको देखो पास में। अब सुनो, वहां हमने क्या किया? वहां पाठशालाएं चलवाई। तो वहां पाठशाला में कौन आते थे? पाठशाला में कौन आए? बच्चे आते। तो बच्चों की उम्र क्या थी? 3 वर्ष से 100 वर्ष के बच्चा बच्ची पाठशाला आने लगे। क्यों? उनको ये पता लग गया यदि अमृत मिलेगा, मरने से बचने की दवाई मिलेगी तो जिनवाणी माता के रूप में मिलेगी। तो वहां बड़े लोग भी प्रार्थना पढ़ते थे। अब यहाँ चातुर्मास हो रहा है। कल बहुत सारे प्रार्थना पढ़ाने वाले भी आए थे। उन्होंने हमारे सामने बात रखी थी कि प्रार्थना की संगोष्ठी करना है। हमने कहा प्रार्थना की संगोष्ठी तो करना है, फिर प्रार्थना की तैयारी करना है। अभी यहाँ पर 1500 घर हैं। मेरा मन कर रहा है 1500 घर में 1500 तो बच्चे हैं और 1500 बच्चियां हैं, 1500 पिताजी हैं और 1500 माताजी
खाली भजन लगी नहीं बोल रहा है, बड़ों को भी पाठशाला आना है। जो आपको दुकान पर नहीं मिलेगा, जो आपको घर में नहीं मिलेगा, भाई अमृत यहाँ कुंद को स्वामी गिराए जिनवाणी के रूप में मिलेगा। आगे क्या कहा? जल मरण पाई है ना, क्या बुढ़ापा, रोग, मरण, इन सबको हरण करने वाली कोई होती है तो ये जिनवाणी माता है। और अधिक क्या कहे? कुंद को स्वामी ने सब दुख क्षय करना, सभी प्रकार के दुखों का क्षय होगा तो जिनवाणी माँ के माध्यम से होगा। सुना? कोई मानसिक दुखी है, कोई शारीरिक दुखी है, कोई पारिवारिक दुखी है, कोई सामाजिक दुखी है, बोलो है कि नहीं? था है विदिशा में दुखी लोग हैं, सभी लोग हैं, दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, बोलो कोई दुखी नहीं है। सुनो, माँ की बुंदेलखंड में आवाज है, मामा के सामने मम्मी और की बात नहीं जा रही, हमसे क्या सुखी है? कोई सुखी नहीं, सब आकुलता लेके आए, आकुलता लेके बैठे हैं, तो आकुलता लेकर के आकुलता का नाम दुख है, निराकुलता का नाम सुख है। किसी को दुकान खोलने की आकुलता है, अब किसी को भोजन बनाने की आकुलता है, किसी को भूख लगी है, किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी कमर में दर्द हो रहा है, किसी की दुकान नहीं चलती, किसी कपड़े फर्क पड़ गए, नाना प्रकार के दुख हैं। मगर कुंद को स्वामी की बात सच मानो, वो गिराए सब दुख कारण क्षय करना, जिनवाणी में वह सामर्थ्य सभी दुखों को नाश कर सकती है। ऐसी जिनवाणी को कहूंगा किसे? किताब शक्ति आत्मशक्ति अनधिक्रमेण किंकित्वा क्या करके समीक्ष तथा भूतम आत्मानं सम्यक्ष्यात्मा। जिस प्रकार का आत्म तत्व है उसको अच्छे से जान करके, क्या सुना? अच्छे से किसको जानकर? आत्मा को जानकर। अच्छा, मैं पूछता हूँ किसी एक व्यक्ति से, भैया राहुल आपका जन्मदिन कब का? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी है? 12/9/1985। अच्छा, आपका जन्मदिन कब का? बोलो, जन्मदिन क्या तुम्हारा है? चलो हम किसी से पूछे, सत्तू भैया आपका जन्मदिन कब हुआ था? जन्म 8/11/19। आप देखो ये 12/9 का है, 8/11 का है। इन्होंने जो बात कही वो शरीर को लेकर कही। तन उपजनित अपनी उपज्ञान तन नसब आपको नाश। शरीर की उत्पत्ति को अपना उत्पत्ति मानकर चलते हैं, शरीर के नाश को अपना मरण मानकर चलते हैं। यही तो गड़बड़ी हो गई। आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञात्वा आत्मा, अच्छी तरह से आत्मा को जान करके। अब एक बार में काम नहीं, बार बार जानना होगा, तब ये बात है। अभी तो ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, कभी किसी को ये लग सकता है महाराज जी बार बार एक आत्मा की चर्चा होगी क्या? सुनो, आयुर्वेद में वह चिकित्साएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में संभव नहीं। कभी कभी हड्डी में बुखार चला जाता है, इसमें हड्डी में बुखार चला जाता है, तो उसका उपचार करने का तरीका आयुर्वेद में है। एक 64 पहरी, क्या 64 पहरी पीपल का पाउडर खिलाया जाता है बुढ़िया। अब वो कैसे बनता है? पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा उसकी डिक्शनरी में पहर क्या होता है, जानते हो? पहरेदारी नहीं, चौकीदारी नहीं, पहर का मतलब
3 घंटे के समय का नाम एक पैर होता है, दो पैर। जब 6 घंटे निकल जाते तो फिर आता है ना। तो सुनो, तो पहली का मतलब होता है 192 घंटे तक उस पीपल को खलबत्ते में कूटा जाता है। अब कूटने से वैसे तो आधे घंटे में 15 मिनट में पीपल बिल्कुल पाउडर बन जाती है, बिल्कुल क्या बिल्कुल पाउडर बन जाती है, पर ओसती नहीं बनती। उसको बार बार हम एक बार जयपुर गए ब्रह्मचारी अवस्था में, वहाँ एक श्री पेट जी का रसायन शाला है, वहाँ लोग क्या करते हैं, मंदिर से निकलते हैं शुद्धि के वस्त्र में, तो औषध दान करने के लिए दवाई कूटते हैं। तो 192 घंटे, 64 का 3 से गुणा करोगे 192 घंटे हो जाएंगे। 192 घंटे तक लगातार पीपल को कूटा जाता है, पाउडर को बार बार पीसा जाता है। वैसे लोग व्यवहार में आटे को नहीं पीसते नहीं है, इसको पिष्ट पेशा कहते हैं, पर अध्यात्म में इसको बुरा नहीं मानते, बार बार उसी को पीसेंगे जो पिस गया। 192 घंटे में क्या होता है, उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसी सामर्थ्य आती है, आप 1-2 पुड़िया खाओगे हड्डी का दुकान भी नष्ट हो जाएगा, चला जाए। वैसे ही बार बार आत्मतत्व की चर्चा की जाएगी, जब वेद विज्ञान की बात होगी। हम पर से भिन्न हैं, ज्ञान आदि से अभिन्न हैं, ऐसा बार बार सुनोगे, समझोगे, चिंतन में लाओगे, तो फिर क्या होगा, हम भेद विज्ञानी हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जब तत्व का स्वरूप पता लग जाएगा, वस्तु का स्वरूप पता लग जाएगा, तो मेरी भावना की पंक्ति चरितार्थ हो जाएगी। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, बोले बच्चों, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। तो वस्तु का विचार यदि हम करेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, तो या तो संकट आएगा नहीं, और संकट आया तो संपदा में बदल जाएगा। इसलिए हमको बार बार पढ़ना आवश्यक है। तो यहाँ पर पूजपा स्वामी कह रहे हैं, मैं अच्छे से जान करके आत्मा का स्वरूप कहता हूँ। केवल किसके द्वारा कहते हो, श्रुत के द्वारा, सुनो, गूगल के द्वारा नहीं, डिस्कवरी चैनल से नहीं, यूट्यूब से नहीं, यहाँ श्रुतेन का मतलब निर्माणी मांग के अनुसार कहता हूँ। तो यहाँ टीकाकार ने एक कुंतकुल स्वामी की गाथा रखी, इसमें आत्मा का परिचय कराया है। क्या कहते सुनो, एगो तीन आधा रावण दंसन लक्षणों शेषा में पायरा बाबा सत्य संयोग लक्षणा। यहाँ आए मेरा एगो अकेला ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा है, और शेषा बाकी जो है मुझसे वो भाई सबके सब संयोग लक्षण वाले, मेरे कुछ भी नहीं है। सुनो बच्चों, जब मरण हो जाता है तो शरीर छूट जाता है। जब शरीर छूट जाता है तो उसको रखते हैं कि मरघट में ले जाते हैं, मरघट ले जाते हैं, क्या करते हैं, उसमें तेल पाउडर लगाते हैं कि जलाते हैं, जलाते हैं। जब शरीर भी अपना नहीं, अपना साथ नहीं देता, तो किससे हम आशा करें कि ये हमें साथ देगा। ये सब अपने ही कर्म के संयोग से प्राप्त होते हैं, संयोगी भाव है। जैसा हमारा कर्म का उदय होगा, वैसा हमें शरीर मिलेगा, जैसा कर्म का उदय होगा वैसा परिवार मिलेगा, जैसा कर्म का उदय होगा संपत्ति मिलेगी, और भी दुनिया के लोग मिलेंगे। सब संयोगी भाव है, अपने कुछ भी नहीं। सुनो,
हमारा ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक आत्मा है, ऐसा ये कहना चाहते इत्यादि आगमन इस प्रकार आगम से कह रहे हैं। रविवार का दिन है, आंगुल का तो नहीं कर रहा है, कक्षा लगेगी और मध्याह्न काल में पर्याप्त लोग होंगे तो रविवारी प्रवचन भी होगा। और समय का ध्यान रखना, मैं विषय को पूरा कर रहा हूँ टीका पढ़ के। अभी अपने पास 3 मिनट बचे, 3.5 मिनट। तथा लिंगे हेतुना, हेतु के द्वारा। लिंग का हेतु क्या होगा? अनुमान ज्ञान। जैसे मान लो कोई मकान से धुआं निकल रहा है, सुनो बच्चों, किसी मकान से धुआं निकल रहा है, आपने कहा आग है, यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, तो सामने वाला पूछता आपको तो कैसे पता अंदर आग है, चूल्हा जल रहा है, कैसे देखा आपने? बोलो। धुआं को देख करके क्या हो गया? आग का ज्ञान हो गया। साधना साध विज्ञान अनुमानम, मतलब साधन से साध के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। उसी प्रकार से सुनो, कोई पूछे आपसे इतने सारे लोग कौन बैठे हैं, सुनो, ये जीवे भी अजीब, बोलो ना, जीव बैठे। आपने कैसे बोला कि जीव है? क्योंकि ये लोग जान रहे हैं, ये देख रहे हैं, देख रहे ना। अब सबको देखो, सब हमको देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं, आपको सुनने में आ रहा है ना, समझने में आ रहा है। जो देखता है वो जानता, वो जीव होता है। जो देखता और जानता नहीं वो कौन होता है? अजीब होता है। तो एक अनुमान ज्ञान से अपन ने जाना। बताइए इसी प्रकार शरीर आदि आत्म भिन्नो भिन्न लक्षण चतुर्था, शरीर आदि एक आत्मा से भिन्न है, क्योंकि शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न लक्षण होता। ये और भिन्न लक्षण चतुर्था तैर भेदो इता जल अनलियो भिन्न लक्षण चतुर्था आप शरीरो इति। सुनो कितना सुंदर उदाहरण दिया। जैसे सुनो, क्या कहते हैं? जैसे पानी और अग्नि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। आप बता सकते हो जल और अग्नि अलग अलग कैसे हैं? जल कैसा होता है? जल गर्म होता है, अग्नि ठंडी होती है, जैसे ना है? मतलब अगर जल ठंडा होता है, अग्नि, हाँ देखो पिछली साल पढ़ाने नहीं आए, हमसे पढ़ने भी आए, समझ में आ गया ना? अब आपको पता है जल ठंडा होगा, अग्नि गर्म होती है, ठीक है ना? अब देखिए जैसे आपने लक्षण से जल और अग्नि में भेद कर लिया, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं इस शरीर में और आत्मा में अपने को भेद करना है। अनियोर भिन्न लक्षण अप्रसिद्धम न, इनका लक्षण अप्रसिद्ध भी नहीं सब जानते। आत्मना आत्माना उपयोग स्वरूप उपलक्षित्वा शरीर आदि तद्वित्वा, आत्मा उपयोग लक्षण वाला है। तदवार सूत्र के दूसरे ध्यान लिखा है उपयोगो लक्षण। आत्मा कैसा है? दर्शन उपयोग वाला, ज्ञान उपयोग वाला है। और शरीर से विपरीत है, वो कैसा है? वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। दो सूत्रों को बार बार विचार करो, उपयोगो लक्षण, दूसरा स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। तो शरीर में देखो ये जीव की पुद्गल, फिर देखो इसमें जानना भी नहीं होता, मुर्दा जानता नहीं है, देखता भी नहीं, सुना? अब फिर पक्का करना है तो इसमें क्या है? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, एक पुद्गल है। अब दोनों का लक्षण समझ में आ गया। समाहित अंतःकरणे, समाहितम एकाग्रीभूतम तद अंतःकरणे मनस्ते, अच्छे से मन को एकाग्र करें। सम्यक
सम्यक ज्ञानवा अनुभवी विधि अर्थात अच्छे से जान करके और अनुभव करके अपने को एक भेद विज्ञान करना। केसाम तथा अमृतम आत्माना जैसे किनके लिए इस प्रकार की आत्मा का कथन कर रहे हो? सुनो, कैवल्य सुख कैवल्य सकल कर्म हिते सती सुखम तब स्पृहा अभिलाषो ऐसा कैवल्य विषया अप्रभवे वासुके केवल शब्दों स्प्रिया ऐसा। अब देखो किसके लिए ये चर्चा की जा रही है? जो व्यक्ति सुख चाहता है, आप सुख चाहते ही दुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो सुख आत्मा में मिलता है, आत्मा में। इसलिए आत्मा का कथन सुख चाहने वालों के लिए किया जा रहा है। जो सुख चाहते हैं, जो केवल ज्ञान चाहते हैं, उनको ये कथन किया जा रहा है। इस प्रकार का सुंदर कथन यहाँ पर आचार्य महाराज ने किया है और इसका पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं, पढ़ा नहीं है। धर्म शास्त्र का अध्ययन करेंगे जिन वाणी की बात कहो, हेतु व अनुमान ज्ञान से मैं मन को एकाग्र करो, शुद्धात्म में ध्यान लगाकर आत्म तत्व का पान करो, ज्ञान सुखों के इच्छित जन को शुद्धात्म की बात करो। अब इस प्रकार से हम सुख चाहते हैं तो निर्माणी का रसपान करना चाहिए। सुनो बच्चों, समय हो गया, एक बात पूछ रहा हूँ, छुट्टी करता हूँ। आप लोगों को यहाँ कैसा लगा? तो हो जाओगे ना? स्कूल को जाकर मम्मी आएगी नहीं, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन यहाँ पर आना होगा। और यदि मान लो छुट्टी नहीं, शाम को आपको 6:15 बजे यहाँ पर आना, सब बच्चों को। बड़ों को क्या करना है? भोजन करके सो जाना है। ऐसा नहीं, जितना बने निर्माणी का रसपान करो तो आत्म कल्याण की बात होगी। पता नहीं जीवन की अंतिम श्वास कब पूरी हो जाए, श्वास लेते लेते आत्म कल्याण करने की कला सीखो। बहुत अच्छा माहौल है, आप लोगों को अपना अच्छे से उत्साह दिखाना है। सुबह 5:45 बजे आचार्य भक्ति के बाद भी मात्र 15-16 मिनट की कक्षा लगती है। यदि आपको दिन में समय नहीं उसका लाभ ले सकते, इसलिए मोटिवेशन का विषय भी देते हैं। और 8 बजे पूजन के बाद एक कक्षा लगती है, 3 बजे दोपहर में और शाम को 6:15 कार्यक्रम होता है। जिनको पता नहीं उनको बतला देना, और बात को दूसरी बात अपने सगे संबंधियों को बताना। हमारे यहाँ विदिशा में चातुर्मास हो रहा है, क्या बोलोगे? और 9 तारीख को महाराज जी का बिहार है, क्या बोलना? 9 अगस्त को क्या होना? कलश की स्थापना होना है। तो आप लोग हमारे घर की शादी विवाह में आओ, नहीं आओ, स्थापना में जरूर आ जाना, बड़ी कृपा होगी। आप इतना बोल दोगे ना? मोबाइल में कोई खर्च लग जाए अलग से तो कमेटी को बिल बना के दे देना, अगर सूचना जरूर देना। अहिंसा परमो धर्म की